कुछ समय पहले मैंने अपने चैनल पर एक सप्लीमेंट को बस्ट किया था जिसका नाम था चिंटू ड्रॉल, ओ सॉरी, मियोड्रॉल। ऑफ कोर्स चिंटू ड्रॉल ही था, क्योंकि जिस तरह से वो बेचा जा रहा है, जिसके पीछे कोई एविडेंस दूर दूर तक नहीं है, कोई चीज ही नहीं है वो है मियोड्रॉल। अब लोगों ने मुझे बोला कि सर अगेन मार्केट में ऐसा एक नया ओवरहाइप सप्लीमेंट आया है और बहुत उसके ऊपर क्लेम्स करे गए हैं, तो क्या वो काम करता है? उसका नाम है टर्केस्टरोन। अब टर्केस्टरोन जो सप्लीमेंट है उसकी हालत मियोड्रॉल जितनी तो खराब नहीं है, क्योंकि उसके कुछ लॉजिकल इफेक्ट्स हैं। प्रॉब्लम आती है ह्यूमन स्टडीज पे, ह्यूमंस पे क्या है। इसलिए अगर आपने भी देखा होगा तो बहुत सारे जो इंटरनेशनल यूट्यूबर्स वगैरह हैं उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो उसको सेल कर रहे हैं, तो उसके पीछे फॉल्स क्लेम्स भी दे रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने उसको बस्ट करा है कि इसके पीछे कोई भी ह्यूमन स्टडी नहीं है। इस वीडियो में हम रीजंस के साथ क्लियर करेंगे कि क्या टर्केस्टरोन काम करता है, और इससे रिलेटेड जो मैंने ब्लॉग लिखा है इस टॉपिक पे, मेक श्योर आप उसको जरूर पढ़ें। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसमें मैंने सारी रिसर्च स्टडीज भी दी हैं और आपको इन डेप्थ इंफॉर्मेशन प्रॉपरली लॉजिकली उस ब्लॉग में बहुत अच्छी तरीके से मिलेगी। जब हम बात करते हैं टर्केस्टरोन की, और अगर आप इंटरनेट पे सर्च करें तो क्लियरली जो ओपिनियंस हैं वो पूरी तरह से डिवाइडेड है। कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि ये बहुत ही पोटेंट सप्लीमेंट है, मसल बिल्डिंग और फैट लॉस के लिए एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की तरह काम करता है, बट मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक ओवरहाइप सप्लीमेंट है जिसको अगेन हर तरह के जैसे सप्लीमेंट आते हैं जो मैजिकल सॉल्यूशंस क्लेम करते हैं, उसी तरह के इसे सेल करा जा रहा है। टर्केस्टरोन को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि यह आता कहां से है। इसके लिए हमें एक क्लास ऑफ कंपाउंड्स को जानना बहुत जरूरी है जिनका नाम होता है एक्डी स्टेरॉइड्स। एक्डी स्टेरॉइड्स बेसिकली एक क्लास ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं जो इंसेक्ट्स में स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस, माइट्स, प्रॉन्स और क्रैब्स वगैरह के अंदर उनके रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, और भी उसके फंक्शंस होते हैं। एक्डी स्टेरॉइड्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल टेस्टोस्टेरोन की तरह ही होता है, और इसलिए यह बिलीव करा गया कि भाई अगर इसका स्ट्रक्चर टेस्टोस्टेरोन की तरह है तो हो सकता है ये ह्यूमंस में भी टेस्टोस्टेरोन जैसा ही एनाबॉलिक इफेक्ट दे। ये जो एक्डी स्टेरॉइड्स होते हैं ये एनिमल्स में भी पाए जाते हैं और प्लांट्स में भी पाए जाते हैं, और प्लांट्स में इनको कहते हैं फाइटो एक्डी स्टेरॉइड्स। वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 6% जो प्लांट स्पीशीज पाई जाती हैं उन सब में एक्डी स्टेरॉइड्स पाए जाते हैं। हाउएवर इनमें जो अमाउंट पाया जाता है बहुत ही कम होता है, बहुत ही थोड़ा होता है कि उसको हम एक्सट्रैक्ट करके प्रॉपरली तरीके से यूज कर सकें। अभी तक प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर 300 से ऊपर डिफरेंट तरह के एक्डी स्टेरॉइड्स पाए जा चुके हैं। इनमें से कुछ हैं एक्डीसोन, एक्डीस्टेरोन, 20 हाइड्रोक्सी एक्डीसोन, सायास्टेरोन, पोनास्टेरोन, और इन्हीं में से एक है टर्केस्टरोन। जो टर्केस्टरोन है वो प्राइमरीली एक प्लांट स्पीशीज से डिराइव करा जाता है जिसका नाम है अजूगा टर्केस्टनिका, जो उज्बेकिस्तान और तजिकिस्तान वगैरह के सेंट्रल एशिया के जो माउंटेन रेंजेस है वहां पर पाया जाता है। और सबसे पहले 1975 में एक रशियन साइंटिस्ट ने टर्केस्टरोन के जो स्ट्रक्चर है उसको एक पेपर में पब्लिश किया था। जब हम बात करते हैं फाइटो एक्डी स्टेरॉइड्स की, तो जब ये समवेयर अराउंड 1966 में इनको रिकग्नाइज करा गया, इनको डिराइव करे जाने लगा, तो इन फाइटो एक्डी स्टेरॉइड्स का जो मेन पर्पस था डिराइव करने का वो था एक सेफ और स्पेसिफिक इंसेक्टिसाइड डेवलप करना, क्योंकि उस समय भी ये पता लग चुका था कि ये जो कंपाउंड्स हैं ये मैमल्स के लिए, ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए काफी सेफ हैं। उसके अलावा इन फाइटोएक्डी स्टेरॉइड्स के अंदर बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी देखने को मिली। इसीलिए ये जो प्लांट्स जहां से ये डिराइव किए जा रहे थे उनको वर्ल्ड ओवर बहुत सारे ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स में यूज किया जाता था। और प्लांट्स के अंदर ये जो फाइटोएक्डी स्टेरॉइड्स थे ये भी इसलिए पाए जाते हैं, या प्लांट अपने अंदर इसको इसलिए डेवलप करता है ताकि वो अपने को जो प्रेडेटर्स वगैरह हैं, इंसेक्ट्स वगैरह हैं, उनसे बचा सके। और इसलिए अगर आप मार्केट में देखें तो आपको सिर्फ टर्केस्टरोन के ही नहीं, एक्डी स्टेरॉइड्स के भी सप्लीमेंट्स मिलेंगे, और ये सप्लीमेंट्स स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के लिए भी सेल करे जाते हैं और स्किन रिपेयर में और कॉस्मेटिक्स वगैरह में भी यूज किए जाते हैं। कुछ माइस स्टडीज में, रैट के ऊपर जो स्टडीज हुई उनमें देखा गया कि जब एक्डी स्टेरॉइड्स को रैट्स को इंट्रावेनस तरीके से या सबक्यूटेनियस तरीके से यानी इंजेक्शंस के थ्रू जब उनको अराउंड 5 mg पर केजी एक्डी स्टेरॉइड्स दिए गए तो उनका जो ओवरऑल प्रोटीन सिंथेसिस था वो इंक्रीज हुआ, और इनमें जो टर्केस्टरोन था एक्डी स्टेरॉइड्स में वो ऐसे केस में काफी पोटेंट उनको देखने को मिला।
हाउएवर एनिमल स्टडीज में ऐसा कुछ भी मेजर देखने को नहीं मिला, क्योंकि जो भी स्टडीज हुई लिमिटेड, उसमें एनिमल्स को उन्होंने एग्डी स्टेरॉइड्स के साथ साथ प्रोटीन सप्लीमेंट्स वगैरह भी दिए और साथ में एक्सरसाइज भी कराई। तो ये डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो गया कि एक्चुअली में इफेक्ट किसकी वजह से आ रहा है। और एक और रैट स्टडी हुई जिसके ऊपर एक्चुअली सारी कंट्रोवर्सी हुई है, जिसमें देखने को मिला कि जो एग्डी स्टेरॉइड्स थे उनकी वजह से उनकी मसल्स की हाइपरट्रॉफी बहुत ज्यादा हुई। और इस स्टडी में जब एग्डी स्टेरॉइड्स रैट्स को दिए गए तो उन्होंने देखा कि जो इसका इफेक्ट था, जो इसका एनाबॉलिक इफेक्ट था, वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स साम्स और आईजीएफ से भी ज्यादा था। तो रिसर्चर्स ने यह बोला कि बिकॉज रैट्स में ये इतना पोटेंट साबित हुआ है तो हो सकता है ह्यूमंस में भी हो, इसीलिए एग्डी स्टेरॉइड्स को आपको वाडा की जो बैंड सब्सटेंस की लिस्ट है उसमें ऐड कर देना चाहिए। और उसके बाद एक स्टडी हुई ह्यूमंस के ऊपर जिसमें एग्डी स्टेरॉइड्स कुछ मेन को दिए गए और उसमें देखा गया कि ये जो मेन थे इनकी स्ट्रेंथ लेवल्स और मसल मास दोनों इंक्रीज हुए। अगेन इन रिसर्चर्स ने भी यही बोला कि इसकी वजह से एग्डी स्टेरॉइड्स को वाडा की बैंड सब्सटेंस लिस्ट में ऐड कर देना चाहिए। और यहीं से शुरू हुई सारी की सारी कंट्रोवर्सी। और वो कंट्रोवर्सी क्या थी कि ये जितनी भी स्टडीज हुई, सबसे पहले तो ये स्टडी एग्डी स्टेरॉइड्स के ऊपर हुई, टेस्टोस्टेरोन के ऊपर कोई स्टडी नहीं हुई है स्पेसिफिकली। सेकंड, ये जो ह्यूमन स्टडी है इसको आज तक कभी दोबारा रेप्लिकेट नहीं करा गया। इनफैक्ट जर्नल ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की एक ह्यूमन स्टडी में जब ऑलमोस्ट 200 mg एग्डीस्टेरोन सप्लीमेंट्स ह्यूमंस को दिए गए तो उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स पे या बॉडी कॉम्पोजिशन पे कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला। और एक और चीज नोटिस करी गई कि जब एनिमल्स को या ह्यूमंस को एग्डीस्टेरॉइड सप्लीमेंट्स दिए गए तो वो बॉडी में बहुत जल्दी रैपिडली कैटाबोलाइज होते हैं और एलिमिनेट हो जाते हैं। यानी अगर आपको उस लेवल के एग्डीस्टेरॉइड्स बॉडी में मेंटेन करने हैं तो आपको कंटिन्यूअसली बहुत हाई लेवल की डोज लेनी पड़ेगी लॉन्ग टर्म तक। सो टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट को लेकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई, जिसको बहुत सारे इंटरनेशनल फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स ने भी पॉइंट आउट करा है, वो ये है कि इसके ऊपर कोई भी ह्यूमन स्टडी आज तक प्रूव नहीं हुई है। जो एक आध स्टडी आई है वो कभी टेस्टोस्टेरोन पर हुई ही नहीं है, वो एग्डीस्टेरॉइड्स के ऊपर ओवरऑल स्टडी करी गई है। तो टेस्टोस्टेरोन पर तो आज तक कोई ह्यूमंस पे टेस्टिंग ही नहीं हुई है। और जो एग्डीस्टेरॉइड्स पर भी स्टडी आई है वो भी कभी दोबारा रेप्लिकेट नहीं हुई। इनफैक्ट जो उससे ज्यादा बेटर स्टडी हुई है उसमें ह्यूमन पे वो काम ही नहीं कर रहा है। एज ऑफ नाउ एग्डीस्टेरॉइड या टेस्टोस्टेरोन जो है वो वाडा की बैंड लिस्ट में नहीं है। हाउएवर मैंने आपको पहले भी एक चीज बताई थी कि ये आज ही नहीं है, आने वाले टाइम में भी आपको ऐसे बहुत सारे कंपाउंड सुनने को मिलेंगे। और हमेशा याद रखना कि अगर कोई भी कंपाउंड आपको ऐसे प्रोमिसेस दे रहा है, कोई सप्लीमेंट सडनली मार्केट में आया है नया कि भाई आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल शूट अप कर देगा, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का रिप्लेसमेंट बन जाएगा, तो वो 100% फॉल्स है। क्योंकि अगर ऐसा कोई सप्लीमेंट या कोई भी कंपाउंड मार्केट में आता है जो सच में ऐसी चीज करने में प्रूव होता है, इमीडिएटली वाडा उसको बैन कर देगी, क्योंकि वो फिर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जैसा ही इफेक्ट दे रहा है। लेकिन आज तक ऐसा कोई भी कंपाउंड नहीं आया है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, ग्रोथ हार्मोन्स, आईजीएफ, इनसे ज्यादा पोटेंट कुछ भी नहीं होता है। जो चीजें ऐसी काम भी करती हैं वो सारी वाडा की ऑलरेडी बैंड लिस्ट में आ चुकी है। सो एज ऑफ नाउ टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट के ऊपर आपको बिल्कुल भी पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है। इट डज नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। इससे रिलेटेड जो ब्लॉग है मेक श्योर उसको आप डिटेल में पढ़ें, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मैंने उस ब्लॉग में दी है। उसका लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ऐसी बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड।